Today we will discuss introduction of statistics, सांख्यिकी का परिचय। स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन से पहले हम स्टैटिस्टिक्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। डेटा क्या होता है? व्हाट इज डेटा? एनी रॉ फैक्ट्स, फिगर्स और नंबर्स जिसपे हम कोई प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं, या तो उसको अरेंज करके या उस पर कोई अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन लगा करके, तो वो जो रॉ फैक्ट और फिगर्स हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देने लगते हैं। वही इंफॉर्मेशन हमारी डेटा में चेंज हो जाती है। रॉ फैक्ट्स और फिगर्स का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन जब हम उस पर कोई प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं, उस प्रोसेसिंग के अप्लाई होने के बाद वो डेटा में कन्वर्ट हो जाती है। डेफिनेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों की परिभाषा। अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स फ्रॉम विच कंक्लूजन्स इंफॉर्मेशन में बी ड्रॉन इज नोन एज डेटा। कोई भी नंबर, आंकड़े या तथ्य जिससे कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त होती हो, आंकड़े कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 43, 44, 20, 35, 56, 65 ये नंबर हमने ऐसे ही बोल दिए। इन नंबर से आपको ना ही कुछ पता चल रहा है, ना ही आप समझ पा रहे हैं कि ये नंबर क्यों लिखे हुए हैं। मीन्स नथिंग टू एनीवन। किसी के लिए ये जो डेटा है वो किसी यूज़ का नहीं है। लेकिन अगर हम इस डेटा के साथ में एक स्टेटमेंट जोड़ दें, कौन सा स्टेटमेंट? बट इफ वी say that above numbers represents the weight of family members in a family arranged in descending order। अगर हम इस डेटा रॉ फैक्ट्स के साथ में, इस रॉ नंबर्स के साथ में ये स्टेटमेंट जोड़ दे कि ये नंबर्स किसी फैमिली मेंबर्स के वेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये स्टैटिस्टिशियन या स्टैटिस्टिकल पर्सन के लिए एक यूजफुल डेटा बन जाएगा। जब हमने इन नंबर्स को अरेंज किया डिसेंडिंग ऑर्डर में 65, 56, 44, 43, 32, 20, तो 65 जो नंबर है वो हमें ये बता रहा है कि ये जो फैमिली में सबसे बड़ा मेंबर है, सबसे एल्डेस्ट पर्सन जो है, उसका वेट 65 किलोग्राम है। और जो सबसे लोएस्ट है, जो सबसे छोटा है फैमिली मेंबर, उसका वेट 20 किलोग्राम्स है। नाउ द अबव रॉ डेटा आफ्टर सम लॉजिक ऑपरेशन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेट ऑफ अ फैमिली बिकम यूजफुल। ये डेटा जो है यूजफुल हो गया हमारे लिए, एक स्टैटिस्टिशियन के लिए। आप लोग जेएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए भी ये डेटा यूजफुल हो गया। तो इस तरह से स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके हम कोई भी रॉ फैक्ट्स, फिगर्स को इंफॉर्मेशन में चेंज कर देते हैं और वही हमारा डेटा कहलाता है। स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी पढ़ने से पहले हम जो हमारे रीनोन्ड स्टैटिस्टिशियन हैं, सांख्यिकीविद हैं, उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में क्या है वो हमारे और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के जन्मदाता जो है वो आर.ए. फिशर हैं। इनका पूरा नाम रोनाल्ड एल्मर फिशर, और इनकी डेट ऑफ बर्थ 17 फरवरी 1890। ही वॉज अ ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन। ये एक ब्रिटिश सांख्यिकीविद हैं। इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट और ऑल ओवर जाना जाने वाला जो काम है स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में, दैट इज अनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, प्रसरण का विश्लेषण। अपकमिंग वीडियोस जो होंगे, अपकमिंग यूनिट्स में आप एनोवा को पढ़ेंगे। एक यूनिट आपकी एनोवा पे भी बेस्ड है, तो वहाँ पर इनके बारे में फिर से हम डिस्क्राइब करेंगे कि ये कौन थे और इन्होंने एनोवा में कौन से टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज दी हैं। एनोवा का ज़्यादातर यूज़ हमारा एग्रीकल्चर फील्ड में होता है। अब बात आती है फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, भारतीय सांख्यिकी के जन्मदाता प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस। इनका जो पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है
29 जून 1893, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ब्रिटिश इंडिया। इनका जन्म उस समय के ब्रिटिश भारत के पश्चिम बंगाल में कोलकाता में हुआ था। इनके जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष एवरी ईयर इनका जो जन्मदिन है वो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जो बेस्ट वर्क है वो है महालनोबिस डिस्टेंस। ये महालनोबिस डिस्टेंस के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में जाने जाते हैं, केवल इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में। जो हम लार्ज सैंपल सर्वे कंडक्ट करते हैं बीइंग अ जेएसओ, तो लार्ज सैंपल सर्वे का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया था। दूसरी चीज और है, ये प्लानिंग कमीशन के वन ऑफ द मेंबर्स थे, स्वतंत्र भारत के नीति आयोग के मेंबर्स थे। कोलकाता में स्टैटिस्टिक्स की फील्ड का जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। बहुत से एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनका जन्म आईएसआई कोलकाता में हो जाए तो उनका करियर टॉप पे पहुंच जाएगा। तो वो जो रीनोन्ड इंस्टीट्यूट है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, उसके फाउंडर भी प्रोफेसर पीसी महालनोबिस हैं। This is all about renowned statistician. Now, what is statistics? सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सांख्यिकी पढ़ना किसके लिए इम्पोर्टेंट है और इससे आप क्या क्या यूज़ इसका कर सकते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे इंडियन गवर्नमेंट के सामने हो या जितनी भी बैंक में ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी मिनिस्ट्री हो, किसी भी मिनिस्ट्री को सुचारू रूप से अच्छी तरीके से या किसी भी सरकार को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको डेटा की ज़रूरत होती है, ताकि आप पॉलिसीज़ बना सकें, ताकि आप जो आपने प्लानिंग की है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। तो आपको डेटा चाहिए। जब तक डेटा नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास कैसी भी प्रॉब्लम है, किस टाइप की भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए हमें डेटा चाहिए होता है। तो स्टैटिस्टिक्स में घुसने से पहले हम जान लेते हैं कि किस तरह से स्टैटिस्टिशियन अपना काम करते हैं, उनका स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी साइकिल क्या है। हमें गवर्नमेंट ने कोई प्रॉब्लम दी, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई प्रॉब्लम दी, कोई हॉस्पिटल है उसने कोई प्रॉब्लम दी, प्रॉब्लम आ गई। अब प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए पहले हम उस पर थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। प्रॉब्लम है क्या, वो प्रॉब्लम के अंदर आ गई। प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। ठीक, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, प्लानिंग भी हो गई। अब उस प्लानिंग के बिहाफ पे हम उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं। अगर हमें जानना है कि लखनऊ या दिल्ली में कोविड-19 पेशेंट की कितनी संख्या है, उस पर रोकथाम कैसे लगानी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें डेटा कलेक्ट करना होगा कि लखनऊ में हर एक लखनऊ के हर एक हॉस्पिटल में कोविड-19 के पेशेंट्स की क्या क्या संख्या है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रिकॉशनरी मूवमेंट फॉलो कर सकते हैं। अब डेटा मिल गया, डेटा को हम कलेक्ट करेंगे, उसको मैनेजमेंट करेंगे और जो हमारा वेस्ट डेटा हो गया उसको क्लीनिंग करके ख़त्म कर देंगे। फिर हम उस डेटा पे एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने पे हम कई सारी स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं और उन स्टैटिस्टिक्स के बिहाफ पे हम कंक्लूज़न करते हैं कि आगे फर्दर हमें क्या करना है, इसका रिजल्ट क्या है। ये पूरा हमारा स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी साइकिल होता है जिसके लिए हमें डेटा की ज़रूरत होती है। नाउ व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स को कई सारे ऑथर्स, बहुत सारे स्टैटिस्टिशियन ने अपने अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी है। किसी ने इसे गणना का विज्ञान कहा है, साइंस ऑफ काउंटिंग बोला है, किसी ने इसे औसत का विज्ञान कहा है, साइंस ऑफ एवरेज बोला है, किसी ने इसे आकलन एवं प्रायिकता का विज्ञान बोला है,
साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। स्टैटिस्टिक्स का नेचर कैसा है? स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है, आर्ट भी है। हाउ इट इज साइंस एंड आर्ट बोथ। हम इसमें जो भी एनालिसिस करते हैं, जो भी मैथमेटिकल अप्रोच फॉलो करते हैं, वो साइंस की तरीके से हैं। लेकिन जब हम डेटा का इंटरप्रिटेशन करते हैं विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम, विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार, तो वो हमारा एक आर्ट हो जाता है। तो इस तरह से स्टैटिस्टिक्स इज अ बोथ अ साइंस एंड अ आर्ट। बेस्ट एंड मोस्ट एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज गिवन बाय आर ए फिशर। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि सर आर ए फिशर फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं, तो इन्होंने स्टैटिस्टिक्स की जो डेफिनेशन दी है वही बेस्ट एग्जैक्ट डेफिनेशन मानी जाती है इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो भी हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं या भी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है, वहाँ सर आर ए फिशर के द्वारा दी गई स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को ही एग्जैक्ट और बेस्ट माना जाता है। अकॉर्डिंग टू आर ए फिशर क्या है डेफिनेशन? स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स विच स्पेशलाइज इन डेटा। सांख्यिकी व्यवहारिक गणित की एक शाखा है जो आंकड़ों के क्षेत्र में विशेष स्थान रखती है तो स्टैटिस्टिक्स एक मैथमेटिक्स लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स है जो कि डेटा के क्षेत्र में अपना अधिकार रखती है। अभी हमने कहा कि हमें जो भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के लिए हम फिर उस पर कंक्लूजन्स एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस की हेल्प से हम स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं और फिर हम उस पर कंक्लूजन निकाल देते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिससे आपको स्टैटिस्टिक्स थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी कि हम स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ माइंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द ऑल ऑफ यू। एग्जाम्पल नंबर 1, ऑल डेटा ऑफ कोविड पेशेंट अक्रॉस इंडिया फॉर्म्स स्टैटिस्टिक्स। वाई? क्यों स्टैटिस्टिक्स का निर्माण कर रहा है? क्योंकि जो कोविड-19 के पेशेंट का डेटा है उसके साथ एक स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है। ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं लेकिन हमने उनके साथ में कोई स्टेटमेंट नहीं जोड़ा। यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट जोड़ दिया जो हमें इंफॉर्मेशन देगा कोविड-19 पेशेंट की। उसके बाद है प्राइसेस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी लाइक चॉकलेट, ब्रेड, ऑयल एक्सेट्रा ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड ऑफ अ टाइम आर स्टैटिस्टिक्स। विभिन्न समयों पर विभिन्न वस्तुओं, तेल, चॉकलेट एवं ब्रेड के मूल्य सांख्यिकी हैं। टाइम टेबल ऑफ ऑल ट्रेन रनिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेशन लाइक लखनऊ, कानपुर सेंट्रल एक्सेट्रा। किसी स्थान से चलने वाली ट्रेनों की समय सारणी, क्योंकि वो भी हमें नंबर्स दे रहे हैं, यूजफुल डेटा दे रहे हैं। नाउ यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी के उपयोग कहाँ कहाँ पे होते हैं? सांख्यिकी हमने पढ़ ली, सांख्यिकी के एग्जांपल्स देख लिए। अब जब तक किसी भी सब्जेक्ट की यूजफुलनेस ना हो उस सब्जेक्ट का पढ़ना इररिलेवेंट सा हो जाता है, इसलिए हम यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी जरूर पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ ह्यूमन टच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टैटिस्टिक्स। मानव जीवन का प्रत्येक क्षेत्र सांख्यिकी से प्रभावित होता है। In demand of medicine, we should have data regarding a person suffering from a particular disease. अगर हमें मेडिसिन्स मंगानी है कहीं से तो हमें उस मेडिसिन्स को खाने वाले कितने पेशेंट हैं, कितने की रिकवरी हो रही है, ये डेटा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी हम उन मेडिसिन्स की उतनी डिमांड कर सकते हैं। किसी विशेष प्रकार की बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए दवाओं की मांग के निर्धारण में वेदर फिनोमिना, बैंकिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री एक्सेट्रा। मौसम परिघटना, बैंकिंग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए आंकड़ों का महत्व अत्यधिक है। इन प्लानिंग एंड मेकिंग पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। भारत सरकार द्वारा अपने नागरिकों के कल्याण हेतु नीति निर्माण बनाने में हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं।
नाउ व्हाट इज द स्टैटिस्टिकल डेटा। स्टैटिस्टिकल डेटा क्या होता है? डेटा बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है स्टैटिस्टिकल डेटा। तो लेट अस सी व्हाट इज द स्टैटिस्टिकल डेटा। स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी एनी डेटा दैट यू कैन यूज टू सपोर्ट सम स्टैटिस्टिक्स। कोई भी डेटा सांख्यिकीय डेटा हो सकता है, यद्यपि उसका प्रयोग किसी सांख्यिकी को बनाने में होता है। जब हम किसी स्टैटिस्टिक्स का निर्माण कर देते हैं किसी डेटा से, तो वो हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा कहलाने लगता है। स्टैटिस्टिकल डेटा दो टाइप का होता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। अभी तो आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिए कि ये सिर्फ दो टाइप का होता है। वी विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज द स्टैटिस्टिकल पर्सन। स्टैटिस्टिकल पर्सन या सांख्यिकीय व्यक्ति कौन होता है? द पर्सन हु कलेक्ट्स कंपाइल्ड डेटा एंड एनालिसिस द डेटा एंड प्रेजेंट द डेटा फॉर फ्यूचर यूज इज नोन एज स्टैटिस्टिकल पर्सन। व्हाट इज द स्टैटिस्टिकल पर्सन। एक सांख्यिकीय व्यक्ति क्या होता है, कौन होता है? The person who collects data, compile data, analyses the data and present the data for future use is known as statistical person. कोई भी व्यक्ति जो आंकड़ों को इकट्ठा, प्रबंधन, विश्लेषण करने एवं भविष्य में प्रयोग हेतु उन आंकड़ों को प्रदर्शित करता है, वो व्यक्ति सांख्यिकीय व्यक्ति या स्टैटिस्टिकल पर्सन कहलाता है। JSO, SSO, JSO means junior statistical officer, field investigator, field officer, senior statistical officer, data analyst, all are statistical person, क्योंकि कहीं ना कहीं डेटा को कलेक्ट, कंपाइल और उसके एनालिसिस करने पे इन सभी का रोल है। नाउ लॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देयर आर टू लॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लॉज ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी and the second is law of inertia of large number. Law of statistical regularity says that कि अगर हम कोई पॉपुलेशन से, कोई लार्ज पॉपुलेशन से लार्ज रैंडम सैंपल लेते हैं, रैंडम सैंपल वो होता है जो रैंडमली चूज किया जाता है, ठीक। तो हम किसी लार्ज पॉपुलेशन से कोई रैंडम सैंपल लेते हैं, तो वो रैंडम सैंपल पॉपुलेशन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएगा। वो रैंडम सैंपल पॉपुलेशन का एक अच्छा गुड रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। ये जो प्रिंसिपल है ये है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। सेकेंड जो आपका लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, ये लॉ कहता है कि जो लार्ज सैंपल होता है वो स्मॉल सैंपल की अपेक्षा ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब लार्ज सैंपल ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू स्मॉल सैंपल। डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ पर विश्वास के पात्र नहीं है। अनाउंस ऑफ ट्रूथ विल प्रोड्यूस टन्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एक छोटा सा सच बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक। तो हाँ, यानी कि हम छोटे से डेटा से बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और उनको सही भी साबित कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव एनीथिंग। विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स वी कैन प्रूव एनीथिंग। फिगर्स डू नॉट लाई, लायर्स फिगर। जो आपके फिगर्स होते हैं, जो तथ्य होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम उन फिगर्स को स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि वो कभी कभी लायर्स फिगर कहलाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइज। 3 प्रकार के झूठ होते हैं। एक तो लाई जो झूठ है, डायमंड लाई शापित झूठ, और स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को भी हम झूठ की कैटेगरी के अंदर लेकर आते हैं। क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो भी इन्फरेंस निकालती है वो सारा का सारा अजम्पशन बेस्ड होता है, तो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसलिए स्टैटिस्टिक्स को हम झूठ मानते हैं। सब की सब चीज़ ये प्रोबेबिलिटी पे बेस करती है। इस चीज़ की संभावना ये है, उस चीज़ की संभावना वो है, तो सारा का सारा स्टैटिस्टिक्स
प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होने के कारण, संभावनाओं पे बेस्ड होने के कारण एक प्रकार का झूठ भी कहलाता है। जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो हर एक सब्जेक्ट की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो। उसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स की भी कुछ लिमिटेशंस है और उन लिमिटेशंस को जानना बहुत ज़रूरी है। स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ क्वालिटेटिव डेटा ओनली, स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ क्वांटिटेटिव डेटा ओनली। मैंने क्वालिटेटिव बोल दिया, वो गलत था। स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ क्वांटिटेटिव डेटा ओनली। ऑनेस्टी, ड्रिंकिंग वाटर, ये जैसे इनको हम डील नहीं कर सकते। स्टैटिस्टिक्स ऐसी जो भी डेटा है जिनको हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे कोई स्मोकिंग करता है या नहीं करता है, तो ये कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। इस कैटेगरी में डिवाइड करने वाले डेटा को हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स क्वालिटेटिव डेटा से डील नहीं करता है, स्टैटिस्टिक्स क्वांटिटेटिव डेटा से डील करता है। जैसे जो नंबर्स होते हैं, वेट्स हो गया और बॉडी मास हो गया, इन सब से स्टैटिस्टिक्स डील करता है। स्टैटिस्टिक्स इज ट्रू ऑन एन एवरेज ओनली। स्टैटिस्टिक्स औसत के बिहाफ पर ही सच है। हम हर एक चीज़ एवरेज के बिहाफ पर डिफाइन कर देते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स इज ट्रू ऑन एन एवरेज ओनली। स्टैटिस्टिक्स डू नॉट स्टडी इंडिविजुअल डील्स विथ मासेस। स्टैटिस्टिक्स पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं पढ़ता है, या स्टैटिस्टिक्स किसी एक व्यक्ति विशेष से डील नहीं करता है, ये एक ग्रुप से डील करता है। स्टैटिस्टिक्स लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। जो भी लॉज हमने स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बताए हैं वो बिल्कुल सही नहीं होते हैं। वो सारे के सारे प्रोबेबिलिटी, संभावनाओं पे बेस्ड होते हैं, इसलिए वो सही नहीं होते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज लायबल टू बी मिसयूज्ड। कभी कभी हम स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज़ करके गलत इंटरप्रिटेशन दे देते हैं, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इसलिए इसको मिसयूज़ करने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ ओवर. Our next unit will be based on collection, compilation and presentation of data. We will discuss all these things in further videos. अब ये जो स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ाया है, इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पेपर में। जैसे लॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्टैटिस्टिकल पर्सन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन देख लीजिएगा, और ये भी पूछ सकते हैं कि फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन है, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कौन है, 29 जून को किसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, और इंडिया में उन स्टैटिस्टिक्स डे किस दिन मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।